सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एच टी एम एल। उसके बाद हम पढ़ेंगे CSS और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आप जावास्क्रिप्ट की ओर। और उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम कई सारी वेबसाइट्स के क्लोन बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले HTML सीखने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है HTML है क्या और इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ में इसका इस्तेमाल है। गाइस, HTML हमारे पास एक वेब की लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। आप कोई भी वेबसाइट देख रहे हो, जैसे हम अभी क्रोम पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हो facebook.com फेसबुक, तो आप ये सारे जितने भी जो कुछ भी आपको यहाँ पे दिखेगा, जितना भी फ्रंट एंड में आपको ये लेआउट दिख रहा है, ये सब चीज़ें जो कुछ भी है, ये सारा आपका HTML की मदद से डिज़ाइन किया गया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसे इनपुट फील्ड कहा जाता है। ये आपको आगे पता चलेगा। ये सारी इनपुट फील्ड्स है जिसमें हम कुछ भी लिखते हैं। और ये हमारे पास लॉगिन बटन है। यहाँ से ये भी हमारे पास बटन है जिसके थ्रू हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली HTML का काम है आपका फ्रंट एंड में जो कुछ भी आप देख रहे हो, इन सब की डिज़ाइनिंग करने का इसका काम है। अब खाली HTML से तो हम एक पूरा वेबसाइट नहीं बना सकते हैं बट वो जिस तरीके से आप फेसबुक का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फेसबुक में हम देख सकते हो इसमें ब्लू कलर हो रखा है, यहाँ ब्लैक कलर हो रखा है। जितना भी यहाँ पे कलरिंग का काम है ये सारा हम करते हैं CSS की मदद से। सबसे पहले हम HTML सीखेंगे, उसमें आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाना सिखाया जाएगा। उसके बाद CSS में आपको ये सारी डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी। जैसे आपको ये कलरिंग वगैरह जितने भी आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे ये कैसे आया है, यहाँ पे ये कैसे आया है। HTML बेसिकली आपका केवल और केवल इसका स्ट्रक्चर तैयार करने में आपकी मदद करता है, पर CSS आपको पूरी स्टाइलिंग करने में मदद करता है। ओके। एंड अगर मैं आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताऊँ तो जावास्क्रिप्ट आपको लॉजिक बिल्डिंग के लिए मदद करता है। जैसे मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल दूँ, अगर यहाँ पे वर्क करता है तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बिना कुछ एंटर करे ही लॉगिन कर देते हैं, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज खुल गया और यहाँ पर आपके पास एक वार्निंग आ गई, द ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यू एंटर्ड इज़ नॉट कनेक्टेड टू एन अकाउंट। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये हो रहा है आपका जावास्क्रिप्ट की मदद से। इस टाइप के लॉजिक आप अपने वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट की मदद से डाल सकते हो। जावास्क्रिप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में यूज़ करी जाने वाली लैंग्वेज है और इसके थ्रू ये सारे वेब पेजेस पे बेसिकली यूज़ हो रही है। अब तो जावास्क्रिप्ट के बहुत से फ्रेमवर्क्स भी आ गए हैं, जैसे एंगुलर हो गया, Vue.js हो गया, React.js हो गया। React.js बेसिकली फ्रेमवर्क नहीं, एक लाइब्रेरी है, बट आपको इसके बारे में बाद में हम बताएंगे। अभी हम शुरू करते हैं HTML से। HTML सीखने के लिए मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप पे विजुअल स्टूडियो कोड ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या किसी भी अपने मनपसंद ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पर एड्रेस बार पे आपको लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड, और आपको पहला ही लिंक जो ये दिख रहा है इसमें आप डाउनलोड में चले जाएंगे डायरेक्ट, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप विंडोज़ यूज़र है तो विंडोज़ के लिए आप शायद विंडोज़ यूज़र ही होंगे, मैक्सिमम लोग विंडोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मैकबुक में हैं तो मैक में, अगर लाइनक्स में है तो ये वाला वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका विजुअल स्टूडियो कोड कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपके होम पेज में। तो आपको मैं मस्ट बोलूँगा, ये आपकी HTML जर्नी सीखने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है, अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप कहाँ से सीख सकते हो। अगर आपका लैपटॉप बहुत पुराना है या फिर आप अभी भी विंडोज़ XP या किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप सिंपली नोटपैड में भी HTML सीख सकते हो।
बेसिकली जो मैंने आपसे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करा रखा है, तो ये केवल और केवल आपको थोड़ा सा मीन्स ये आपकी लाइफ थोड़ी इजी बना देगा। उसमें भी ऐसी बात नहीं है कि हम विजुअल स्टूडियो में कुछ और कोड कर रहे होंगे और नोटपैड में कुछ और लिख रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। दोनों जगह कोड सेम रहने वाला है। बस अभी आपको कुछ ही देर में मैं बताऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड में जाकर कि ये आपके लिए क्यों ज़्यादा बेहतर है। और भी आप ये बेसिकली एक आईडी ही है जो हम प्रोग्रामर्स की लाइफ को इजी करने के लिए ही बनाई गई है। और आप इसके अलावा भी बहुत से आपके पास आईडीज़ और टेक्स्ट एडिटर्स है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हो गया, ब्रैकेट्स, आप इसके बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं। एटम भी एक बड़ा फेमस है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनमें भी आप अपनी कोडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको HTML की ओर बता देता हूँ। HTML शुरू करते हैं। सो जैसे मैं अपने नोटपैड पे आ गया हूँ। सो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। हम सबसे पहले लेस देन के साइन में और ग्रेटर देन के साइन के अंदर एक इस तरीके से HTML लिखते हैं, और इसके अंदर हम लिखते हैं दोबारा से इसे बंद भी करना होता है, HTML लाइक दैट। जो कुछ भी हम लिखेंगे वो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, HTML। इसे हम बेसिकली टैग बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये एक टैग है, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग। सो जितने भी HTML में टैग्स हैं वो मोस्टली हमारे पास ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मान लीजिए आपने सिंपल HTML लिख दिया और उसे आप क्लोज करना ही भूल गए, तो ऐसा नहीं होता है। होता भी है पर मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत कम ऐसे टैग होंगे जो आपके मतलब क्लोज नहीं होते हैं। ऐसे होते हैं कुछ टैग्स, उसके बारे में भी आपको आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए, इस तरीके से आपको आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। सो HTML के बाद हमारे पास आता है हेड को भी हम इसी तरीके से क्लोज कर देंगे। सो पहले मैं आपको पूरा इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिख के बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्या चीज़ क्या है और किसे कब इस्तेमाल करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने HTML लिख दिया, हेड लिख दिया। हेड के अंदर हमारे पास आ जाता है टाइटल, और टाइटल को हम क्लोज करेंगे। और हम टाइटल दे देंगे HTML बेसिक्स। ओके, देन वी हैव बॉडी टैग को भी हम क्लोज कर देंगे। और अब हम यहाँ पे लिख देंगे एक हेडिंग टैग देंगे, H1 टैग, H1, और इसमें हम लिख देंगे दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑन HTML, और इसे भी हम बंद कर देंगे। सो वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML इज़ दिस। हेयर यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक HTML टैग लिया है जिसे हमने यहाँ ओपन करा है और यहाँ पर क्लोज करा है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। और उसके बाद हमने हेड टैग लिया है और हेड टैग भी हमने यहीं क्लोज कर दिया है। फिर उसके बाद बॉडी टैग हमने लिया है जो हमने ओपन क्लोज करा है। अब जो कुछ भी हम बॉडी टैग के अंदर लिख रहे हैं, जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हो, मैं H1 लिख रहा हूँ, H1 के अंदर जो कुछ भी लिख रहा हूँ, बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो आपको ब्राउज़र पे आपके देखने को मिलेगा। अब हमें इसे ब्राउज़र में देखने के लिए इसे सबसे पहले सेव करना होगा, तो हम फाइल में जाएंगे और इसे सेव करेंगे, सेव एज करेंगे। सो हम डेस्कटॉप पे ही इसे सेव कर देते हैं। फ़िलहाल इसे हम देते हैं फर्स्ट ही लिख देते हैं फ़िलहाल, और .html। ये एक्सटेंशन आपको याद से इसमें लगाना है .html, और यहाँ से आप इसे ऑल फाइल्स कर सकते हैं। फिर आपके पास इस तरीके से ये देख सकते हैं ब्राउज़र का लोगो बन गया है, और आप इसे सेव कर लेंगे। नाउ इफ़ यू वांट टू सी दिस
page into your browser, then you have to open it into your browser, and this is the file which we save. सो इसे हम ओपन कर लेंगे। ये डायरेक्टली आपके ब्राउज़र पे ओपन हो गया और आपने देख लिया जो हमने अपने नोटपैड में लिखा था वो यहाँ पर आ गया है। दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑन HTML। सो गाइज, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम एक वीडियो ऐसा देख रहे हैं तो आपको ज़रूर जानकर ये हैरानी होगी कि हमने तो नोटपैड में इससे पहले कभी ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं देखी जो आपके ब्राउज़र तक में ऐसे चलती होगी। सो मैंने भी जब फर्स्ट टाइम HTML कोड लिखा था तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी कि कैसे, मीन्स हमने तो ये सिंपल कुछ ही तो लिखा है, ये वर्ड ही तो है और क्या है। बट उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता लगा कैसे क्या चीज़ वर्क कर रही है। सो हाँ, ये हमारे नोटपैड की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, ये जो कुछ भी है ये हमारे ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी है। जो कुछ भी हम ये लिख रहे हैं HTML, ये बेसिकली एक लैंग्वेज है जो केवल और केवल आपका कंप्यूटर समझ सकता है। जैसे तो हमारे ब्राउज़र में ये इंजन्स लगे होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट इंजन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्रोम का इंजन है, V8 इंजन है जावास्क्रिप्ट, और भी स्पाइडर मंकी भी एक इंजन है शायद। तो इस तरह के इंजन्स होते हैं जो आपके ब्राउज़र पे वर्क कर रहे होते हैं, जो ये कोड समझ रहे हैं, जो हमने यहाँ लिखा है ये समझ रहे हैं ये क्या है, इसको डिकोड करके ये आपके ब्राउज़र में इस तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है गाइज, अब आपको यहाँ पर नोट करना है जो कुछ हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा था वो आपको इस एरिया में शो होगा, और जो कुछ भी हमने हेड सेक्शन के अंदर लिखा था, टाइटल बेसिकली, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका शो हो रहा है HTML बेसिक्स। अगर आप इसको यहाँ से चेंज कर देंगे टाइटल में से, जैसे मान लीजिए आप 1 लिख देते हो तो ये आपका वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट आपको उसके लिए पहले सेव करना पड़ेगा, Ctrl+S सेव, एंड हेयर यू हैव टू रिफ्रेश इट एंड यू कैन सी हेयर 1। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा किस तरीके से HTML वर्क करती है। अब मैं आपको थोड़ा और डीपली HTML के बारे में बताऊँगा, HTML एक्चुअल में क्या है। तो उसके लिए मैं आपको अपने वाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ। सो मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे पास वेब डेवलपमेंट, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए 3 टेक्नोलॉजीज बेसिकली यूज़ होती है, जिसमें HTML सबसे पहले आती है, फिर CSS आती है, एंड देन जावास्क्रिप्ट आती है। सो अभी मैं अगर आपको HTML के बारे में बताना चाहूँ तो सारी जगह आप जहाँ कहीं से भी कोर्स करते हो वेब डेवलपमेंट का, तो आपको ये एग्जांपल ज़रूर देखने को मिलेगा। सो मान लीजिए ये आपकी एक बस, सॉरी गाइस, ये कुछ ज़्यादा ही गंदी बस मैं बनाने चल गया था। सो मान लीजिए ये आपकी एक बस है। सो ये आप जो कुछ ही मान लीजिए अब इसमें कुछ कलरिंग नहीं हुई है आपकी बस में, ये एकदम ढांचा है, ये केवल और केवल इस बस की बॉडी है, यही HTML है। जो कुछ आप ढांचा देखते हैं एकदम मीन्स इसमें कोई कलरिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें लोहा ही लोहा है, ये एकदम लोहा है। अगर आप ऐसा समझते हैं, समझिए इसे कि ये केवल और केवल लोहा है, ये HTML है, जिसमें ना कोई कलर हो रखा है, ना कोई पेंट वर्क, कुछ नहीं हो रखा है, केवल और केवल इसमें लोहा लगा हुआ है। ये आपकी HTML है। नाउ अब हम इसमें मान लीजिए CSS ऐड करते हैं। अब CSS क्या है? CSS देखिए, इसमें मैं जैसे लोगो डिज़ाइनिंग या किसी भी टाइप का कुछ भी कलरिंग डाल देता हूँ जिससे कि ये बस अच्छी लगे। इसमें मान लीजिए मैंने यहाँ भी LOIS कलर डाल दिए या कुछ भी इस तरीके का वर्क कर दिया जो इसे अट्रैक्टिव बना रहा है, वो सारा का सारा आपका CSS वर्क है, वो आपकी CSS है। ठीक है गाइस, अब नाउ अगर अब ये बस तो केवल देखने को ही ऐसी लग रही है, दिख रही है केवल, ये बस किसी काम की नहीं है अगर इसके अंदर इंजन ही ना हो। सो जावास्क्रिप्ट इज़ दिस इंजन। ओके गाइस, जावास्क्रिप्ट ही वो इंजन है जो इस बस को चलाएगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, एक ह्यूमन बॉडी का। मान लीजिए आप है और आप खुद से रिलेट कर पाएंगे। अब ये आप है और ये आपकी बॉडी है। अब आपकी सिंपल बॉडी है जो
अंदर आपका स्केलेटन सिस्टम है, वो आपकी HTML है। ओके गाइज, और अगर मैं आपको CSS के बारे में बताऊँ, CSS आपकी स्किन जो आपको अट्रैक्टिव बना रही है, आपके हेयर्स जो भी है वो आपके CSS है, और जावास्क्रिप्ट आपका ब्रेन। ओके गाइज, सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा से मैं आपको नोटपैड में ले जाऊँगा। सो मैंने आपको जैसे बताया, जो कुछ भी हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं, हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं, वो आपका ब्राउज़र पे शो नहीं होता है। बेसिकली ये वर्क एरिया से आप मान सकते हैं, और ये आपका यहाँ पर टाइटल शो हो जाता है, ये हेड है। ओके गाइस, बॉडी में ही सब कुछ होता है ना हमारे शरीर की तरह, हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी में भी तो देखिए हेड ऊपर है, तो इस ब्राउज़र में भी वैसे ही हेड सेक्शन ऊपर एंड मेन सेक्शन बॉडी है वो नीचे। बेसिकली हमारा 90 ऑफ द बॉडी का पार्ट है जो वो हमारे हेड से नीचे ही दिखता है। तो ब्राउज़र के केस में भी एकदम सेम वैसा ही केस है। ये देख सकते हैं आप, ये 10% आपका हेड सेक्शन है और ये आपका 90% बॉडी सेक्शन है। अब जो कुछ भी हमने ये लिखा है, आपको लिखना कंपलसरी है। आपको कुछ भी काम करना है, ये आपको याद रखना है। इसमें और याद करने लायक कुछ खास है भी नहीं, ये आप जैसे जैसे आप वर्क करोगे आपको ये डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें कुछ आप खुद ही बताइए। देखिए हम किस चीज़ में वर्क कर रहे हैं, हम HTML में वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल HTML लिख देना है, और इसमें क्या है, इसे क्लोज भी करना है वैसे ही HTML। देन वी हैव हेड टैग, ये अपनी बॉडी से आप देख सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले हेड आता है तो हम हेड लिख देंगे, हेड के अंदर हम टाइटल भी लिखते हैं तो हम टाइटल लिख देंगे। टाइटल आप दे सकते हैं, जैसे हमने 1 दिया था तो 1 दे देंगे। अब आपको पता है हमें क्लोज भी हर चीज़ करनी है, तो हम इसे क्लोज कर देंगे। एंड हमें हेड भी क्लोज करना है तो हम हेड भी क्लोज कर देंगे। अब आपके मन में एक डाउट ज़रूर आ रहा होगा गाइस कि हमने तो यहाँ सब कुछ स्मॉल केस में लिखा है, अगर हम इसे ऐसे ना लिखकर, मान लीजिए आपने ऐसे लिखा है HED, इसे ऐसे ना लिखकर हम इसे इस तरीके से लिख दें तो क्या होगा। सो गाइस ये वर्क नहीं करेगा, ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। या तो आपको पूरा का पूरा जितना भी कोड है वो अपर केस में ही लिखना है, या आपको सारा का सारा स्मॉल केस में लिखना है। ओके गाइस, सो आपको यहाँ तक समझ आया? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको यहाँ तक समझ आया या नहीं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिख देते हैं बॉडी, और यहाँ पर भी बॉडी को क्लोज कर देते हैं। अब हम और फर्दर आगे टैग्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बेसिक हमारे पास हेडिंग टैग्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी H1 लिख के बताया था, तो HTML में हमारे पास टोटल 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती है H1। तो आपको मीन्स H1 जब आप लिखोगे तो आपको वो ब्राउज़र में कुछ इस तरीके से दिखेगी। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, दिस इज़ H1, एंड हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V, 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 और यहाँ पर मैं लिख दूँगा H2, H3, H4, H5, और एक और बार हम पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पर H6, और यहाँ पर भी हम बंद करेंगे H5, H4, ओ यहाँ पे 4 आना था गाइस, सॉरी, H3, H2 एंड H1। अब इसे हम सेव करेंगे, Ctrl+S सेव, और ब्राउज़र पर देखेंगे जिससे आपको ईजिली पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या है। सो आपने देखा गाइस ये H1 है। ओह, यहाँ पर H2 लिखना चाहिए था मुझे। ये देखो, अब जो आपकी मेन हेडिंग थी H1 वो आपका सबसे बड़ी दिख रही है, H2 से थोड़ी छोटी, H3 थोड़ी छोटी, एंड सो ऑन। सो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर भी चलते हैं,
यहाँ पर फ़िलहाल देख सकते हैं, जैसे ये आप H1 सपोज कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं H1, यहाँ पर हो सकता है H1 टैग से लिखा हो, और ये आपका H2 हो सकता है। अब मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी के लिए तो आपको ये ठीक है, ये आपको H1 H2 आप सोच सकते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ के लिए इससे इस्तेमाल करते होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज़। जब कभी भी आप एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो, मान लीजिए आप ऐसा से कुछ वेबसाइट बना रहे हो, तो कभी भी आप इसीलिए हेडिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आपको बड़ा टेक्स्ट चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, ये बड़े में है, तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि H1 के थ्रू ही लिखा हो, और आपको ऐसा लिखना भी नहीं है, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ आप डायनेमिकली भी इंक्रीज़ कर सकते हो। सो उसके लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। सो H1 और हेडिंग्स का हम इस्तेमाल केवल और केवल तभी करते हैं जब हमारे लिए कोई एक्चुअल में हेडिंग हो, जिससे हमें SEO में मदद मिलती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और जिसकी मदद से आपका कोड गूगल में रैंक कर सकता है। तो आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में और पता लग जाएगा। सो H1 के बाद मैं आपको और टैग्स के बारे में बताता हूँ। जैसे आपने H1 टैग देख लिया है, एंड उसके बाद हमारे पास आता है P टैग। P टैग स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग, हेयर P। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एक आप यहाँ पे लिख सकते हो लॉरम इप्सम। बेसिकली लॉरम इप्सम एक डमी टेक्स्ट होता है जो कि कॉपीराइट फ्री टेक्स्ट है, और आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए मैं इसे इतना कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, Ctrl+C कॉपी, एंड हेयर P टैग के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं, ओके, और इसे सेव कर देते हैं, एंड इसे हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो देखिए ये एकदम पैराग्राफ, जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, पैराग्राफ, P फॉर पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ की तरह दिख रहा है। अब P टैग की बिल्कुल सिमिलर एक टैग और हमारे पास होता है, जो होता है स्पैन टैग। तो इसमें भी हम सेम ही टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और इसे ऐसे बंद कर देते हैं। अब इसे भी हम सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउज़र पे। तो अभी आपको यहाँ पता नहीं लग रहा होगा कि स्पैन टैग कौन सा है और P टैग कौन सा है। तो इसके लिए हम जहाँ हमारा P टैग ख़त्म हुआ, ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद हम एक टैग देंगे जिसे हम ब्रेक टैग बोलते हैं, BR टैग। और ये ऐसा टैग है जिसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे सेव करेंगे और आप देख सकते हैं किस तरीके से BR टैग की फंक्शनैलिटी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास लिखा गया टेक्स्ट P टैग में है और ये स्पैन टैग में हमारा टेक्स्ट लिखा गया है। दोनों बहुत सिमिलर है, आप इन दोनों को वाइस वर्सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पे P टैग इस्तेमाल कर रहे हो और कहाँ स्पैन। आप P की जगह स्पैन भी यूज़ कर सकते हो और स्पैन की जगह P टैग भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट जो हमारे पास ये हमने BR टैग लिखा है, ये बहुत कम यूज़ होता है। जब हम CSS सीखेंगे तो आपको ये बातें पता लग जाएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सो 2 टैग्स हमने जान लिए हैं, 3 टैग्स हम जान चुके हैं, H1, P एंड स्पैन टैग। नाउ यहाँ पे मैं एक और BR टैग दे दूँगा और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा एंकर टैग के बारे में। A टैग, ये आप देख सकते हैं A और A, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी और इसको सेव करके आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ। इसे रिफ्रेश करेंगे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्लिक मी आ गया। तो ये एक लिंक की तरह काम करता है, बट आपको इसमें लिंक की फंक्शनैलिटी देने के लिए यहाँ पर आपको एक href देना होता है, href इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक एड्रेस देना होगा। जैसे मैं दे देता हूँ https:// फ़िलहाल जैसे दे देते हैं google.com। इस तरीके से आप एड्रेस दे सकते हैं। अब ये जो हमने बीच में href लिखा है,
ये एक एट्रीब्यूट है, इसे एट्रीब्यूट कहा जाता है। ये सारे टैग्स के पास नहीं होता है, बट किन किन टैग्स के पास ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। और ये हमने यहाँ पर एड्रेस दिया है इसका। अब इसका मीनिंग ये है, जब भी हम क्लिक मी में क्लिक करेंगे तो हम www.google.com के अंदर चले जाएंगे। चलिए इसे ब्राउज़र पे चेक करते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं और ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है एंकर टैग का, और मैंने इसमें क्लिक कर दिया। सो आप देख सकते हैं हम google.com पर आ गए हैं। अब इसके साथ आप और भी छेड़खानी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें क्लिक करा तो ये इसी पेज में ओपन हुआ, बट आप चाहते हैं कि हम इसे दूसरे पेज पर ओपन करें, तो उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ है। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा ahref = एंड यहाँ पे एक और आप एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़ की दे सकते हैं। आप लिखेंगे टारगेट = एंड ये अंडरस्कोर ब्लैंक। अब ऐसे आप अगर कहीं भी देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक लिखते हैं, बट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, बट आप सबसे पहले अगर ये सेमीकोलन टाइप लगा देते हैं, उसके बाद आप कुछ भी लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपको नेक्स्ट पेज पर ही देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको यहाँ क्लिक करके बताता हूँ, अभी आपके नेक्स्ट टैब पर ओपन होगा google.com। आई थिंक हमारा डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ। ओह, यहाँ पर हमने गलती भी करी है। यहाँ पर नहीं, आई थिंक ऐसा ही होगा। आई थिंक ये देखिए, वो डॉक्यूमेंट हमारा सेव नहीं था। अब आप देख सकते हैं ये गूगल हमारा नेक्स्ट पेज पर ओपन हो गया है। तो हमने एंकर टैग के बारे में भी जाना। अब मैं आपको बताऊंगा इमेज टैग के बारे में। जो कोई भी आप इमेजेस जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर ये इमेज है, ये इमेज है, ये इमेज है, और जितनी भी इमेजेस होती है वो सारी आप एक वेबसाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास होता है इमेज टैग। ये img लिखते हैं हम, img। और इमेज टैग जो होता है उसे भी क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम इमेज के बीच में कुछ ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। इमेज तो इमेज है, इमेज के आप अंदर थोड़ी कोई टेक्स्ट लिखते हो। हाँ, आप लिख भी सकते हो, बट नॉट लाइक दैट। सो यहाँ पर आपको दोबारा से एक एट्रीब्यूट पास करना होता है, तो आपको src यहाँ पर लिखना होगा। इमेज src मीन्स होगा आपका सोर्स, कि इमेज का सोर्स क्या है, आप कहाँ से इमेज लाना चाहते हो और कहाँ पर इसे दिखाना चाहते हो। तो आप इस तरीके से लिखते हैं, इमेज सोर्स = अब आप चाहते हो कि आप इंटरनेट से कोई इमेज अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप सिंपली पिक्साबे इस वेबसाइट पर जा सकते हो। बेसिकली ये वेबसाइट आपको फ्री इमेजेस देती है, रॉयल्टी फ्री इमेजेस। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप गूगल से कोई भी इमेज उठाकर अपनी वेबसाइट पर पटक दो, वो एक बिल्कुल गलत प्रैक्टिस होती है। आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस इस्तेमाल कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर। सो अभी के लिए हम ये कार की इमेज ले लेते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और आप सिंपली इसमें राइट क्लिक कर कॉपी इमेज एड्रेस पर क्लिक कर देंगे एंड आप इसको अपने src पर डाल दोगे। अब इसे सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करेंगे। सो हियर इट इज़, जो हमने इमेज देखी थी वो यहाँ पर आ गई है। इसकी स्टाइलिंग के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप कैसे इसे एक अट्रैक्टिव पेज बना सकते हो। जैसे ये पेज है, हम ऐसी सी बहुत सी वेबसाइट्स को आगे क्लोन करने वाले हैं,
बट फ़िलहाल के लिए आप एकदम बेसिक्स, मैं आपको एकदम बेसिक लेवल का कोडर समझ कर सिखा रहा हूँ। सो हमने इसमें इमेज तो ऐड कर दी। अब आप चाहते हैं कि जब हम इस इमेज पर क्लिक करें तो हमारे पास ये वेबसाइट खुल जाए pixabay.com। सो हम वैसा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे Ctrl+C कर देंगे और अपने नोटपैड पर वापस चले जाएंगे। अब मैंने आपको लिंकिंग के लिए एक टैग बताया था जो था एंकर टैग। ये आपका लिंक करने के लिए काम आता है। सो यहाँ पर कुछ बड़ी बात नहीं है, हम इस इमेज को भी लिंक कर देंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे href = और यहाँ पर एड्रेस दे देंगे जो हमने अभी कॉपी करा है, और इसे भी हम टारगेट = ब्लैंक दे देंगे। और इस टैग को क्लोज करके कर देंगे। अब ट्विस्ट यहाँ पर ये है गाइस कि यहाँ पर हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, नेस्टिंग का मीन्स है एक टैग के अंदर दूसरा टैग हम डाल सकते हैं, जो कि हम पहले से ही देख रहे हैं वैसे, बट फिर भी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डीपली बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने इस एलिमेंट को नेस्ट कर दिया। ये टैग बेसिकली इमेज टैग एंकर टैग के अंदर है। वैसे ही हमारे पास HTML टैग है, जैसे हमारा जितना भी सब कुछ है इंटरलिंक सब कुछ तो नेस्ट हो रहा है, यहाँ देख ही सकते हैं आप। जैसे HTML के अंदर हेड है, हेड के अंदर टाइटल है, वैसे ही बॉडी के अंदर H1 है। इस तरीके से नेस्टिंग आप बड़ी इजीली कर सकते हो बहुत सारे टैग्स के साथ। अब हम इसे सेव करेंगे और देखेंगे कि हमारा इमेज जो हमने लिंक बनाया वो वर्क कर रहा है या नहीं। सबसे पहले रिफ़्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर कर्सर हमारे पास सिंपल दूसरा आ रहा था, इस टाइप का कर्सर आ रहा था, और अब जैसे ही हम इमेज के ऊपर ला रहे हैं तो ये पॉइंटर आ रहा है। सो यहाँ से कंफर्म हो गया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नीचे भी यहाँ पर लिंक आ रहा है, ये देखिए pixabay.com। इस पर क्लिक करने से ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा इस साइट पर। सो ये आपने देखा, इस तरीके से HTML कुछ वर्क करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा बोरिंग काम है यार, बार बार सेव करो, बार बार ब्राउज़र पर आकर देखो, तो ये मीन्स है क्या, इसमें क्या इंटरेस्ट आएगा। सो गाइज इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये सारा झंझट इतना सारा, इससे ज़्यादा बेटर है कि हम इसे क्लोज करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर आ जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करा रखा था। सो आप लोग ने भी अगर इंस्टॉल कर रखा है तो आप इसे ओपन करें और आप इसी पे कोड लिखिएगा। नोटपैड में तो मैंने आपको जस्ट बताने के लिए कोड लिखा था कि ऐसे भी आप काम कर सकते हो। यहाँ पर मेरा पहले से एक प्रोजेक्ट खुला रखा है। सो मैं फ़िलहाल के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। फाइल, और यहाँ से ओपन फोल्डर करता हूँ मैं सबसे पहले। यहीं से मैं अपने डेस्कटॉप में चला जाऊँगा और यहाँ पर ये न्यू फोल्डर क्रिएट कर दूँगा, जिसको मैं नाम दूँगा HTML ट्यूटोरियल्स, और इससे एंटर कर दूँगा। इसे सिलेक्ट करके हम सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे और आप वेट करेंगे और ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। थोड़ा वेट करिएगा, अगर आपका पीसी स्लो है तो ये थोड़ा ज़्यादा वेट भी आपको करना पड़ सकता है। सो आपके पास भी कुछ इस टाइप का लेआउट आ जाएगा। सो आपको यहाँ से करना क्या है, आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे आप, ये आपने फोल्डर बनाया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिख देंगे HTML1.html और एंटर प्रेस कर देंगे। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपके पास HTML फाइल खुल चुकी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में बताऊंगा।
आपको थोड़ा अलग लग सकता है अगर आपने अभी तक कोड नहीं कर रखा है। नोटपैड में अगर आप कोड करते थे तो आपको यहाँ थोड़ा अलग लग सकता है, बट ये आप ही ये भलाई के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक्सटेंशंस नाम का एक आइकन है। आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है लाइव सर्वर, लाइव SERVER। ये एक्सटेंशंस बेसिकली आपके पास एक प्ले स्टोर की तरह है, जहाँ पर आपको इसे आप एक ऐप्स की तरह मान सकते हो। ऐसे इसे ऐप्स बोलना एक सही बात तो नहीं है, बट फिर भी मान सकते हो आप। आपको यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ये पहले से ही इंस्टॉल है, बट आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे यहाँ पर आ रहा है आइकन, आप देख सकते हो, ये वाला ही आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद हो सकता है आपका और मेरा लेआउट थोड़ा डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट दिख सकता है, तो उसके लिए आप अलग एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे प्रीटियर। ये देख सकते हो आप, PRETTIER। ओ सॉरी, मैंने गलत एक्सटेंशन खोल दिया, ये वाला है वो। ये वाला एक्सटेंशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके आप डाउनलोड्स देख सकते हो, कितने ज़्यादा डाउनलोड्स इसके हैं। और भी आप एक्सटेंशंस यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट फॉर नाउ हम HTML पे जाते हैं, अपनी HTML फाइल पर। और जो कुछ भी मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, अब आप वो VS कोड की मदद से बहुत इजीली कर सकते हो। आपको मैनुअली HTML ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, आपको दबाना है अपनी कंट्रोल की एंड शिफ्ट की एंड दिस साइन, और ये आ गया आपके पास एमिट एब्रीविएशन। ओके, नाउ यू हैव टू प्रेस एंटर एंड बूम गाइज, यू कैन सी बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास पूरा HTML का यहाँ पर आ गया। बट आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको सिर्फ कुछ लाइन बताई थी, जैसे HTML हेड, टाइटल और बॉडी, यही बताया था। इसमें ये एक्स्ट्रा मेटा टैग और ये कहाँ से आ गया? सो गाइज, ये सब के बारे में आपको बताता हूँ। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक टाइप HTML लिख रखा है, यह आपका स्पेसिफाई कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 का है। मीन्स इनके भी वर्जन्स होते हैं, जैसे आप कोई भी ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हो उसके वर्जन्स होते हैं, तो ये भी उसी टाइप का है। HTML लैंग्वेज के भी वर्जन्स आते हैं, सारी लैंग्वेजेस के वर्जन्स आते हैं। तो ये यहाँ से स्पेसिफाई कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं जो ये HTML5 में लिख रहे हैं। और यहाँ पर ये आपका HTML टैग है और यहाँ पर एट्रीब्यूट दे रखा है यहाँ पर कि जो ये आपने लैंग्वेज स्पेसिफाई करी है, आप किस लैंग्वेज में कोड लिख रहे हो। EN मीन्स इंग्लिश में हम ये लिख रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास हेड टैग है। हेड के अंदर हमने मेटा टैग दे रखा है। मेटा टैग में हमने यहाँ पढ़ सकते हो क्या लिखा है, दिस एट्रीब्यूट डिक्लेयर्स द पेजेस कैरेक्टर एनकोडिंग। मीन्स आपकी एनकोडिंग किस फॉर्मेट में हो रही है। जैसे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि AS कहाँ गया, सॉरी गाइज, फ़िलहाल तो UTF-8 में हमारी एनकोडिंग हो रही है इस पेज की। बट और भी हमारे पास कैरेक्टर सेट्स होते हैं जिसमें एनकोड होता है। सो VS कोड का यही फ़ायदा है, जो चीज़ आपको पता नहीं है वो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो ईजिली। आपको बार बार गूगल करने की आवश्यकता नहीं है। सो यहाँ पे भी इसे आप फ़िलहाल के लिए इग्नोर भी कर सकते हो। अगर आप इसे काट भी दोगे फिर भी कुछ नहीं, बट आप इसे रखें। इन सब के बारे में आपको बाद में पता लग जाएगा। नाउ यहाँ पर टाइटल भी इसने हमें अपने आप ही सजेस्ट कर दिया है, बट आप यहाँ से कुछ टाइटल दे सकते हो। और बॉडी पे अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, जो कुछ भी हमने अभी तक देखा, तो आप सेम थिंग यहाँ पर लिख सकते हो। H1 दिस इज़ HTML ट्यूट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और जो आपने अभी गो लाइव सर्वर इंस्टॉल कर रखा है वो आपके पास यहाँ दिख रहे हो, आप नीचे यहाँ आ जाएगा। सो आपको इस पर क्लिक करना है। ये मैंने आपसे इसलिए इंस्टॉल करा रखा है ताकि आपको बार बार अपना कोड सेव ना करना पड़े और अपने ब्राउज़र पर जाकर बार बार रिफ़्रेश ना करना पड़े। यहाँ से होगा ये कि ऑटोमेटिकली ये आपका ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। देख सकते हो आप, दिस इज़ HTML ट्यूट।
और आपको बार बार यहाँ से रिफ़्रेश और VS कोड पे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स इट। सो चलिए अब हम आगे की सारी वीडियोस VS कोड पर ही कवर करेंगे। मैंने आपको इमेज टैग तक बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि HTML में आप कमेंट्स कैसे करते हो। कमेंट्स बेसिकली वो चीज़ है जो आप अपने ब्राउज़र पर नहीं दिखाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि मान लीजिए आप इस कोड को 10 साल बाद देखें। मान लीजिए आपने यहाँ पे 1000+ लाइन्स लिखी है, तो इतना आपको याद नहीं रह सकता है कि मैंने कौन सी चीज़ किस लिए बनाई थी, कौन सी इमेज किस लिए थी। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा है दिस इज़ HTML ट्यूट, बट यहाँ से तो क्लियरली स्पेसिफाई हो रहा है ये HTML ट्यूट है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दें, जैसे मान लीजिए आई क्रिएटेड दिस ट्यूट ऑन व्हाट इज द डेट टुडे 28th of Jan अब अगर आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे तो ये तो आपका ब्राउज़र पे शो हो जाएगा। जैसे ये देखिए आप, ये डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे आ रहा है, बट आप ये चाहते हो कि केवल कोड पे रहे और ब्राउज़र पे ना दिखे। मीन्स अपनी ही अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहते हो, तो आपको इसे कमेंट करना है। सो सिंपली आपको ये अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की और स्लैश, जो कि ये वाली की दबानी है, कंट्रोल प्लस, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस बैकस्लैश। ओके, ये शॉर्टकट्स हैं VS कोड की, इसे आप अपने आप से भी सेट कर सकते हो। 1-2 ट्यूटोरियल आप YouTube पर देख सकते हो VS कोड के बारे में। और HTML में कमेंट्स इस तरीके से किए जाते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कंट्रोल और बैकटिक ही दबाना है। बैकटिक तो अलग चीज़ होती है। सो इसे हम कमेंट कर देते हैं। अब इमेज टैग कमेंट्स हमने देख लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बोल्ड इटैलिक हम कैसे कर सकते हैं। हम फ़िलहाल लिख देते हैं, जैसे HTML ही लिख देते हैं इस तरीके से। HTML की सबसे बेसिक चीज़ ये है कि सब कुछ आपको एक टैग अपने आप बता रहा है। जैसे आप बोल्ड लिखेंगे तो आपको पता ही है इससे क्या होगा, बोल्ड ही होगा। ओके, B टैग होता है बेसिकली HTML, इससे आपका ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। और ये मैंने शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की दबाई, जिसकी वजह से ये बिना कॉपी मीन्स कॉपी हो गया यहाँ पर डायरेक्ट। हम यहाँ पर आई लिख देंगे। आप देख सकते हो उसका इस्तेमाल करने का कितना फ़ायदा है। मैंने सिर्फ ओपनिंग टैग में डाला और ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग भी क्लोज हो गया। इसके लिए भी आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, ऑटो ओपन क्लोज कुछ ऐसा नाम है उस एक्सटेंशन का। फिर उसके बाद अंडरलाइन भी आप कर सकते हो किसी टेक्स्ट को, यू टैग, और यहाँ पर HTML ही लिख देंगे। अब ये 3 चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए, ये बोल्ड हो गया है, ये हमारे पास इटैलिक हो गया है, और ये हमारे पास अंडरलाइन हो गया है। अब हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आपको एक लाइन चाहिए, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रूलर, तो इससे आपको यहाँ देख सकते हो एक लाइन मिल जाएगी। और आप इसके बाद BR टैग के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आप किसी भी चीज़ को बिग भी कर सकते हो, जैसे बिग में लिख देता हूँ मैं HTML, और यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल। और उसके बाद आप सब्सक्रिप्ट भी कर सकते हो किसी चीज़ को, जैसे HTML, और सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हो, SUP लाइक दैट। अब आप इस सब को देख सकते हो। ये देखिए, ये मेरे पास बिग हो गया, ये थोड़ा स्मॉल आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास सब्सक्रिप्ट हो गया, ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। तो यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ आगे। अब हमारे पास ये सब तो ठीक है, जो कुछ मैंने आपको बताया। अब हमारे पास जो कुछ काम होता है रियल वर्ल्ड में, वो कुछ आपके पास
वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, अगर आपको पता हो। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ पहले। इसे क्लियर कैनवस कर देता हूँ मैं पहले। क्लियर कैनवस कहाँ से होता है क्लियर? और राइट क्लिक करके देखता हूँ। हाँ, तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आपने किसी भी वेबसाइट का देखा होगा, वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से ऊपर नैव बार होता है, जहाँ पे लिखा होता है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर कुछ भी मेन्यू वगैरह इस तरीके से होता है। इसे हम बेसिकली नैव बार बोलते हैं, नेविगेशन बार। उसके बाद हमारे पास नीचे होती है इस तरीके से बॉडी होती है, और इस बॉडी में हमारे पास ये पूरा का पूरा मेन सेक्शन होता है, जैसे मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपने बहुत सी वेबसाइट्स में देखा होगा, जैसे यूं करके होता है, और यहाँ पर इसे एस साइड बार बोलते हैं। इस साइड में है तो इसे एस साइड बार बोल देते हैं। फिलहाल मैं इस तरीके से लिख देता हूँ एस, और इधर आपके रेफरेंस के लिए नैव लिख देता हूँ। ये आपके पास नैव बार आ गया, सॉरी एस साइड बार आ गया। ये आपके पास मेन आ गया, मेन पोर्शन, मेन सेक्शन है ये। अब मेन सेक्शन के अंदर भी आपके पास अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी इस सेक्शन में आपको स्लाइडर दिख रहा है, आपने देखा होगा। यहाँ पर इमेजेस होती है, कैराजोल होता है यहाँ पर, जिसमें क्लिक करके नेक्स्ट इमेज। तो ये एक सेक्शन बन गया। यहाँ पर ये अनदर सेक्शन बन गया। तो ये सारे टैग्स के ही नेम है, जिसे आपको क्लियर पता चल रहा है। और HTML5 यही है जिसमें आपको नेम से ही पता लग जाए। जैसे नैव टैग है, उसका काम क्या है? वो नेविगेशन बार बनाने के काम आता है। हेडर टैग है, हेडर क्या है? हेड सबसे ऊपर होता है ना, तो हेड भी ये हेडर टैग के अंदर भी हो सकता है। ओके गाइज, तो इस तरीके से HTML वर्क करता है और वेबसाइट इस तरीके से बनती है। तो चलिए मैं आपको इन्हीं टैग्स की वजह से एक बेसिक नैव बार बना के बताता हूँ। सो हम बॉडी के अंदर सारा काम करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे हेडर, लिख देते हैं सबसे पहले हेडर। अब देखिए, अगर आपके पास एमिड एब्रीविएशन आपके VS कोड में अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो ये वर्क करेगी। तो आपको यहाँ पर ओपन मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन का देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप हेडर लिखोगे तो ये आप पर आ जाएगा। तो हेडर टैग आ गया। हम इसके अंदर लिखेंगे नैव फॉर नेविगेशन बार। एंड नेविगेशन में हमारे पास क्या होता है आपको पता ही है। हमारे पास होते हैं नैव लिंक्स। एक लिंक से हम होम पे क्लिक करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास होती है लिस्ट। हम लिखेंगे UL फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लिखेंगे LI मीन्स लिस्ट आइटम। सो लिस्ट आइटम के अंदर हम लिखेंगे A मीन्स एंकर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आप अभी अगर आप कोई लिंक नहीं दे रहे हैं तो आप हैश लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं होम, और इसे वो कॉपी करके ऐसे कर देते हैं होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, एंड यहाँ पर लिख देते हैं सर्विसेज। और इसे आपको ब्राउज़र पे दिखाते हैं कैसा लगेगा। सॉरी, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो पूरे डिफरेंट है, ये भी तो एक नया बार है, और आपने जो बनाया ये भी एकदम डिफरेंट है। सो गाइस, HTML आपके सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम आता है। ऐसी बात नहीं है, आप इससे भी सेम इस तरीके का बना सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो इसे हम CSS की मदद से बिल्कुल डिट्टो ऐसा क्लोन करेंगे। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, ये ऐसे फंक्शनलिटी HTML की होती है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आप भी कुछ सीखना चाहते हैं अगर, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, जहाँ पर हम HTML तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, बट उसके साथ साथ ही हम CSS भी
कवर करेंगे। सो ओके गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।